बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाए उसे ज़िंदगी कहते हैं। दूसरों के दर्द मिटाने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा दर्द मिटा देगा। आपके वो अल्फाज तोहफा है जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। जो रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है, वही खुदा परेशानी के बाद खुशियाँ भी देगा। अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना एक बेहतरीन खुसूसियत है। इससे नफ्स में आजिज़ी परवान चढ़ती है और तकब्बुर कमज़ोर होता है। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया उसी की होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती। नमाज अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। जो इंसान अपने हिस्से की रोटी भी बांट देता है, उस इंसान का रिज़्क कभी कम नहीं होता। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत को ज़वाल है। इस दुनिया में उनकी ज़िंदगी रंगीन है जो रंग बदलना जानते हैं। ये दुनिया फ़ानी है, जुल्म ना करे, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करे और फिरौन ना बने। अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते तो उम्मीदों से नफरत करते और कभी उनको पूरा करने में मसरूफ़ ना होते। हेरात मत रोको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हेरात को मत रोको वरना तुम्हारा रिज़्क भी रोक दिया जाएगा। सब्र के घूंट इतने कड़वे होते हैं कि ज़िंदगी भर की मिठास छीन लेते हैं। इरशाद बारी ताला है, जो शख्स किसी नेकी या भले काम की सिफारिश करेगा उसे भी उसका हिस्सा मिलेगा, और जो बुराई और बदी की सिफारिश करेगा उसके लिए भी उसमें से एक हिस्सा है। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। वमन यन्कुतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़्वालून, और अपने रब की रहमत से नाउमीद तो सिर्फ गुमराह और भटके हुए लोग ही होते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। सजदे में रोने वाले को कभी तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही नायाब है। यूं ही गिरते गिरते एक दिन संभल जाऊंगा, बदला नहीं लूँगा किसी से, बस बदल जाऊंगा। कबूलियत का मंजिल करीब है, तो शुक्र की तैयारी करो। अपने अखलाक और किरदार को उम्दा रखें, इससे खून और खानदान की पहचान होती है। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए अता नहीं की जाती। ना जवानी रहती है, ना रोब, ना दबदबा, ना शान शौकत, ना सेहत। लोग हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक सोचते हैं, इसलिए उन्हें वजाहत देने का कोई फ़ायदा नहीं। हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिसको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दे, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। उम्मीदों से रिश्ता रख लेना, लेकिन मतलबियों से नहीं। खूबसूरती कपड़ों से नहीं, इल्म और अदब से होती है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि वो गुनाहों को ज़ाइल करती है और दुनिया से बेरुग़बती पैदा करती है। रिज़्क सिर्फ पैसा रुपया नहीं होता, बल्कि नेक और मोहब्बत करने वाली बीवी, हंसते मुस्कुराते बच्चे और खुशगवार फैमिली भी रिज़्क है। सिर्फ हाथों को ना देखो, कभी कभी आंखें भी पढ़ो। कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। दुनिया का सबसे कीमती हीरा माँ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्र को नेकी के सिवा कोई चीज़ नहीं बढ़ाती, और तकदीर को दुआ के सिवा कोई चीज़ नहीं बदलती, और आदमी गुनाहों के इर्तिकाब के सबब रिज़्क से महरूम कर दिया जाता है। कुछ लोग दिल बर्दाश्ता होकर भी ऐसे मिलते हैं जैसे दुनिया का कोई गम उन्हें छूकर भी नहीं गुजरा। बहुत ही कम लोग हैं जो अपने दुखों में दूसरों का दिल नहीं रखते।
انسان کی سمجھ صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہو تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاہل سے بحث کرنا ایسا ہی ہے جیسے پانی میں لکیر کھینچنا۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو وہ پہلے اس چڑی کو پھینکتا ہے جو سہارا بنی۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکار پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص روح کی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پر مت ڈالیں اور صرف اپنا ہی محتاج رکھیں۔ آمین۔